29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में शाम के समय एक बाइक में विस्फोट होता है। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो जाती है तो वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। यह इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का होता है और विस्फोट से तुरंत ही राजनीतिक और सांप्रदायिक माहौल को गर्म कर दिया जाता है। बता दें कि इस मामले में जांच पहले महाराष्ट्र के एटीएस और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी दी जाती है। जांच एजेंसियों का दावा होता है कि ये एक हिंदू अतिवादी समूह है इस हमले के पीछे। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी किन्हें बताया जाता है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी सांसद होती हैं, तो वहीं कर्नल श्रीकांत पुरोहित और उनके साथ अन्य 5 लोग। बता दें कि इन लोगों पर आरोप क्या लगाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा पर बोला जाता है कि बाइक उन्हीं का है और बम ब्लास्ट भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। तो वहीं कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स सप्लाई और साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। जांच एजेंसी इसे भगवा आतंकवाद का नाम देती है। वहीं अब बता दें कि 17 साल बाद यानी 2025 में एनआईए की विशेष अदालत फैसला सुनाती है इस मामले पर। वो कहती है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि बाइक साध्वी प्रज्ञा का ही है या नहीं। बम किसने बनाया, कहाँ रखा, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया है। साथ ही फॉरेंसिक पंचनामा में भी खामियां दिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि उंगलियों के निशान और अन्य सबूत नहीं जुटाए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा देना यह बहुत ही गलत बात है। इसीलिए अब सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस सारे मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा क्या प्रतिक्रिया देती हैं। मेरा स्वास्थ्य काफी खराब था, थोड़ा आराम मिला है 4-5 महीने बाद तो मैं आई हूँ। कांग्रेस ने जो टॉर्चर किया, कांग्रेस के शासन में जो एटीएस ने टॉर्चर किया, उसके कारण ब्रेन में हमारे सिर में चोट आई और ब्रेन में जो स्वेलिंग आई है वो उसी चोट के कारण आई है। वो चोटें उभरती हैं और इस कारण से ब्रेन में स्वेलिंग आई तो मुझे दिखना बंद हुआ, सुनना बंद हुआ, बोलने में दिक्कत हुई। अब 4-5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा आराम मिला है तो मैं कोर्ट में प्रस्तुत हुई हूँ और ये जो कार्यवाही चल रही है मैं उसमें हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ और व्यक्तिगत यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार से टॉर्चर करते व्यक्तिगत कारण से तो मैं इनको क्षमा करती, लेकिन इन्होंने देशद्रोह किया है, इन्होंने कानून के अंतर्गत गैर कानूनी काम किया है और देश को हानि पहुंचाई है। देश को भगवा आतंकवाद घोषित करवाने के लिए इन्होंने विश्व में प्रयास किया है और इसलिए यूएनओ में ये भारत को भगवा आतंकवाद देश घोषित कर दें, ऐसी कांग्रेस की नीति रही। इसके अंतर्गत जो इन लोगों ने टॉर्चर किया है मुझे, वह गैर कानूनी था और देश को बदनाम करने के लिए जो इन्होंने काम किया वह कदापि स्वीकार नहीं है। हम जैसे लोग अपने को समर्पित, देश के लिए समर्पित आहूत होना जानते हैं, पर देश को कभी हानि पहुंचा नहीं सकते। यह मुकदमा 17 साल से अधिक समय चल रहा था, जिसमें राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों से पूरे भारत में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। टिप्पणी पढ़ते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही हैं। जांच के दौरान कई तकनीकी खामियां नजर आई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक जांचकर्ता ये साबित नहीं कर सके कि मोटरसाइकिल पर बम था। आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने बम बनाया या सप्लाई किया। यह साबित नहीं हो पा रहा है कि बम किसने रखा था। घटना के बाद विशेषज्ञों ने कोई सबूत एकत्र नहीं हुआ, जिसके कारण सबूतों का विनाश हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, मौके से उंगलियों के निशान नहीं लिए गए और बाइक का चेसिंग नंबर भी कभी बरामद नहीं हुआ। साथ ही यह भी साबित नहीं हो सका कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सभी 7 आरोपी निर्दोष हैं, केवल संदेह के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।